हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं इससे पहले भी कई सारे पार्ट जो है प्रश्नों के करा चुका हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं जहां से क्वेश्चन जो है हमेशा बनने की उम्मीद रहती है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, आज इसका पार्ट नंबर 7 है, जिसमें देखते हैं सबसे पहले वर्गशुंड पूछा जाएगा। जो वर्गशुंड है यानी वर्गशुंड किस शब्द से जुड़ा है, यानी वो ऐसा जो वर्गशुंड जो है किस शब्द से जुड़ा है। तटीय, कोस्टल से जुड़ा है। एओलियन यानी कि बातोड़, पवन, हवा, विंड, यानी एओलियन का मतलब होता है यानी बातोड़ कह सकते हैं, पवन से, हवा से, ये किस हवा से जुड़ा है। फ्लूवियल, फ्लूवियल का मतलब होता है जलोढ़ से जुड़ा है। हिमनद, ये ग्लेशियल से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स जो वर्गशुंड होता है, तो वर्गशुंड जो होता है पर्वतों के ऊपर होता है फ्रेंड्स, ये हिमनद से जुड़ा होता है, ग्लेशियल से जुड़ा होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है स्क्रॉल लेक। काफ़ी मैंने क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूँ फ्रेंड्स जो काफ़ी न्यू क्वेश्चंस लगेंगे आपको कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो स्क्रॉल लेक विशेषता किससे संबंधित है, यानी कि द फीचर स्क्रॉल लेक इज रिलेटेड टू, यानी कि ऐसा कौन सा फीचर है जिससे स्क्रॉल लेक रिलेटेड है यानी संबंधित है। पिलाया से संबंधित है, कास्टिक से संबंधित है। कास्टिक मतलब कास्ट प्रदेश होते हैं, कास्ट रीजन, उससे है। हिमनदीय, पिघलन यानी कि ग्लेशियल मेल्ट से। नदीय या रिवराइन से। तो फ्रेंड जो स्क्रॉल लेक होती है एक तरह से जो गोखुर लेक होती है यानी ऑक्सबो लेक होती है, उसके तरह ही स्क्रॉल लेक होती है जो एक तरफ डिपोजिशन करती है और एक तरफ अपर्दन करती है। तो जो बाद में जो बच्चों का क्षेत्र होते हैं तो वही नदीय, रिवराइन या स्क्रॉल लेक कहलाते हैं। तो इसका होगा फ्रेंड्स डी। एक तरह से जो अपनी वो होती है गोकुर लेक, उससे ही रिलेटेड होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है 1950 के दशक की सेफर हर्टसोन के बहस के परिणाम स्वरूप कौन सा बदलाव आया। यानी जो 1950 के दशक में आपने देखा होगा एक्सेप्शनलिज्म यानी कि अपवादवाद के पिता भी कहे जाते हैं। वैसे तो कांट भी हैं लेकिन सेफर भी हैं। सेफर और हर्टसोन के बहस के परिणाम स्वरूप कौन सा बदलाव आया। संभावनावाद के लिए नवनिर्धारणवाद, स्थानिक एकीकरण के लिए क्षेत्र विवर्तन, मानव भूगोल के लिए भौतिक भूगोल, मानववाद के लिए कट्टरवाद यानी कि रेडिकलिज्म। तो फ्रेंड्स स्थानिक एकीकरण यानी कि जो स्पाशियल इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स, उसके लिए इसमें बात की थी, स्थानिक एकीकरण के लिए। और क्षेत्र जो विवर्तन होते हैं उसके लिए इन्होंने बात की थी। आपने देखा होगा एरियल इंटरेक्शन इन्होंने दिया था फ्रेंड्स हार्टसोन ने एरियल डिफरेंशिएशन 1939 में। तो वो जो क्षेत्रीय विविधता है उसके बारे में इन्होंने बात की थी हार्टसोन ने। तो इसके परिणाम स्वरूप स्थानिक एकीकरण और क्षेत्र विवर्तन परिणाम निकला था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है 2 अत्यधिक प्रभावशाली पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनके द्वारा 1960 के दशक के दौरान 2 भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में सैद्धांतिक मॉडल और परिणामीकरण के महत्व को रेखांकित किया। यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मॉडल्स के बारे में जो बात की थी, सैद्धांतिक मॉडल जो दिए थे, वो ऐसे कौन से ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने भूगोल में मॉडल्स के बारे में बात की थी, ज्योग्राफी में मॉडल्स के बारे में बात की थी। ग्रेगरी और चोर्ले, एकरमैन और हैगेट। एकरमैन आपको पता है संसाधन और टेक्निक की बात की थी इन्होंने, यानी तकनीकी और जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है वो बताया था एकरमैन ने। हार्वे और ग्रेगरी, हार्वे भी फ्रेंड्स जो अर्बन ज्योग्राफी है उससे संबंधित है। चोर्ले और हैगेट। तो फ्रेंड्स जो सैद्धांतिक मॉडल, जहाँ भी फ्रेंड्स मॉडल की बात आए वहाँ चोर्ले और हैगेट काफ़ी महत्वपूर्ण 2 ऐसे राइटर हैं जिन्होंने भूगोल में सैद्धांतिक मॉडल यानी ज्योग्राफी में ऐसे सैद्धांतिक मॉडल बनाए हैं। जैसे इन्होंने कई सारी इनकी पुस्तकें भी हैं फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है कास्ट क्षेत्रों में पुलों का निर्माण। पूछा जा सकता है कास्ट क्षेत्रों में पुलों का निर्माण, ये बात किसने कही थी। यानी जो कास्ट क्षेत्र होते हैं अपने, उसमें पुलों का जो निर्माण होता है वो किसने बताया था कि पुलों का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स ये बताया था वुडवर्थ ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। आगे पूछा जाएगा कि जूको घाटी कहाँ है। मैच द फॉलोइंग में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जूको घाटी कहाँ है। तो जूको घाटी नागालैंड में है। पूछा जाएगा युमथांग घाटी कहाँ है, तो सिक्किम में है। पूछा जाएगा न्योरा घाटी
तो ये पश्चिम बंगाल में है। पूछा जाएगा पूगा घाटी, तो लद्दाख में है। तो फ्रेंड्स ये जो घाटियाँ हैं ये मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है। पूछा जाएगा जूको घाटी, तो जूको नागालैंड में, युमथांग सिक्किम में, न्योरा पश्चिम बंगाल में, पूगा घाटी ये लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियोज़। मैंने कोशिश की है अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न लाने की। और ये अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ डेली ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ जिससे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बेनिफिट मिल सके इससे। क्योंकि मैं क्वेश्चंस वो लेकर आता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और जहाँ से लगता है कुछ न्यू है। क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन हैं लगभग सब कर ही चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ नया इसमें ऐड किया जाए। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।